मेहंदी लगाना ईद के मौके पर एक ऐसा रिवाज है जिसकी इब्तिदा कब से हुई ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इसके बगैर ईद का तस्वर महाल है। अगरचा गुज़िश्ता सालों से कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के सबब ईद की तैयारियां काफ़ी हद तक मानद पड़ चुकी हैं। इसके बावजूद आज भी घर की बच्चियां और ख़वातीन चूड़ियों और मेहंदी के बगैर ईद करने को तैयार नहीं होती। इस मौके पर हाथों पर कौन मेहंदी से दिल फरेब डिज़ाइन बनाए जाते हैं, मगर इस हवाले से गुज़िश्ता कुछ सालों से मेहंदी में जल्दी और तेज़ रंग के लिए मुख्तलिफ केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो जिल्द के लिए इन्फेक्शन का बायस बन जाते हैं। असल मेहंदी की क्या निशानी है? मेहंदी दर हकीकत एक पौधे के पत्तों को पीस कर बनाया जाने वाला पेस्ट या पाउडर को कहते हैं, जिसको पानी में घोलकर कुछ देर तक जिल्द पर लगाने से जिल्द पर एक खूबसूरत सुर्ख रंग नमूदार होता है जो कि कम अज कम 2 हफ्तों तक रहता है। इस रंग के साथ एक मशहूर कन खुशबू भी इस रंग के साथ होती है जो कि रंग के साथ ही रहती है। ये हर तरह के मुज़र असरात से पाक होती है, बल्कि इसके इस्तेमाल के कई फ़वाइद ज़रूर होते हैं। इसके अलावा मेहंदी के रंग को बढ़ाने के लिए इसके अंदर मुख्तलिफ अशिया जैसे कॉफ़ी या चाय की पत्ती वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे बगैर किसी मुज़र असर के इसके रंग को बेहतर बनाया जा सकता है। नकली मेहंदी से क्या मुराद है? मार्केट में इस वक्त मेहंदी के नाम पर कौन मेहंदियाँ जो फरोख्त की जा रही हैं, इनके हवाले से ये कहा जा सकता है कि इनमें असल मेहंदी के अलावा सब कुछ मौजूद है। तेज़ रंग और जिल्द रंगने के असूल के लिए लोगों ने असल मेहंदी की बजाय मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर मेहंदी का नाम दे दिया है, जो कि लगने के बाद फौरी तौर पर तेज़ रंग तो ले आएगी, मगर जैसे जैसे इनका रंग उतरता जाता है इसके साथ साथ खाल भी उतरती जाती है। मरूफ माहिर जिल्द के मुताबिक केमिकल से भरपूर इस मसनूई मेहंदी से जिल्द पर अक्सर एलर्जी शुरू हो जाती है, जिससे जिल्द पर छाले बनते हैं या फिर ऐसे निशान बन जाते हैं जो जिल्द को झुलसा कर रख देते हैं। नकली मेहंदी में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि इस जेली मेहंदी में असल मेहंदी ही नहीं होती, बाकी केमिकल होते हैं तेज और जल्द रंग हासिल करने के लिए। पीपीडी बालों को डाई करने वाला केमिकल। बालों के रंगने वाले इस केमिकल के हवाले से ये कहा जाता है कि इसको खोपड़ी पर लगाने में एहतियात करें, मगर इसको जब नकली मेहंदी में शामिल किया जाता है तो इससे रंग तो फौरी तौर पर आ जाता है, मगर जिल्द पर सख्त मुज़र असरात मुरतब करता है। नकली मेहंदी की शनाख्त। वैसे तो नकली मेहंदी की सबसे बड़ी निशानी इसका तेज़ और फौरी तौर पर रंग देना है, लेकिन इसके लिए इसको जिल्द पर लगाना पड़ता है जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। इस वजह से हम आपको ऐसी तरकीब बताएंगे जिसके जरिए आप इस मेहंदी को फौरी तौर पर जिल्द पर लगाए बगैर शनाख्त कर सकेंगे। कौन जिसके साथ फौरी रंग का दावा हो, इसको सिर्फ चंद लम्हों तक अपने नाक के करीब लेकर जाएं। इसमें से असली हीना की बीनी बीनी खुशबू की बजाय केमिकल की तेज और चुभती हुई इस बात की निशानी है कि ये जेली है। इसको खरीदने से गुरेज करें। अगर नकली मेहंदी से एलर्जिक हो जाए तो क्या किया जाए? अगर इसको लगाने के बाद जिल्द पर जलन होना शुरू हो जाए तो फौरी तौर पर इसको धो लेना चाहिए, और अगर इसके बावजूद भी जिल्द पर खारिश जारी रहे तो फौरी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा बाज लोगों के अंदर ये लगाते ही एलर्जी नहीं होती है, मगर जैसे जैसे केमिकल जिल्द के अंदर तक उतरते जाते हैं तो इसके सबब कुछ घंटों के बाद छालों की सूरत में जिल्द पर उभरना शुरू हो जाते हैं। इस सूरत में भी फौरी तौर पर जिल्द के डॉक्टर से राब्ता करना जरूरी होता है। इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।